हे गाइस, दिस इज भवेश आहूजा एंड वेलकम टू माइंड हीलिंग विद भवेश। आज मैं आपके लिए वो वाला टॉपिक लेके आया हूँ जिसे आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है। जहाँ 99% लोग फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं ज़िंदगी से, वहीं 1% लोग जो इसको समझते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे यूज़ करते हैं, इससे अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं और इसी स्ट्रेंथ से दुनिया जीत जाते हैं। आइए फिर एनालिसिस शुरू करते हैं। क्या आपको कभी लगता है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो? नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको लगता है आप लोगों की सपोर्ट, लोगों का प्यार नहीं पा रहे हो, लोगों का अपनापन नहीं पा रहे हो? क्या आपको बार बार ठोकरें मिलती हैं? पीपल अराउंड यू रिजेक्ट यू, अबैंडन यू, डिसमिस यू, डिजेक्ट यू। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आर यू फीलिंग लोनली? अगर ऐसा सच है तो नेक्स्ट 10-12 मिनट्स विल चेंज योर लाइफ। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द सीक्रेट्स ऑफ बीइंग अ लोन वुल्फ और कैसे लोनलीनेस फॉर सम ऑफ अस इज सो एडिक्टिव। इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा हाउ यू कैन हार्नेस दिस लोनलीनेस इनटू योर स्ट्रेंथ। आई एम गोइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लोनलीनेस, योर टेक टुवर्ड्स लोनलीनेस, एंड होपफुली व्हाट सीम्स लाइक अ कर्स टुडे विल टर्न इनटू अ ब्लेसिंग। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना है, बिकॉज सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड हैं। अगर बीच में से आप स्किप करोगे तो मिस हो जाएगा। लोन वुल्फ, व्हाट इज अ लोन वुल्फ और क्यों कहते हैं वुल्फ को लोन वुल्फ? सी, वुल्फ हमेशा एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। उनकी साइकोलॉजी फॉलो करती है कलेक्टिव बिहेवियर को। दे ऑलवेज वांट टू रिमेन इन अ पैक। आपने सुना होगा पैक ऑफ वुल्फ वाज पासिंग बाय। लेकिन अगर किसी कारणवश, सिचुएशनली और इंसिडेंटली कोई एक वुल्फ अपने ग्रुप से अलग हो जाता है या निकाल दिया जाता है तो वो हताश नहीं होता, वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ जाता है। इट बिगिंस टू हंट, लिव एंड स्ट्रगल बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, and before long it becomes self-sufficient and capable enough to be able to survive on its own. That's lone wolf. हमें वही बनना है। सबसे पहली स्टेज है realization of an identity. Let's take Karna as an example from महाभारत। A क्योंकि वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, और दूसरा कृष्णा के बाद he is the most sought after character, the most spoken about character, the one with most depth. इनफैक्ट काफ़ी समय पहले किसी इंटरव्यू में जब आमिर खान से पूछा गया कि व्हाट इज योर ड्रीम रोल, ही मेंशन्ड करना बिकॉज ही सेड इट हैज सो मच डेप्थ. And why did he get so much depth? See, he was rejected by his own mother when he was born. He was raised in a family that he did not belong to. अपने गुरु से उन्हें प्यार नहीं मिला, दुनिया ने उन्हें रिजेक्ट किया, डिसमिस किया, निग्लेक्ट किया, क्रिटिसाइज किया, नीचा दिखाया. So how did Karna manage this in-group, out-group dynamics when he was raised in a family that he did not belong to and the family he did belong to did not accept him? आप उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट समझ सकते हो? थ्रू आउट हिज लाइफ द काइंड ऑफ इनर टर्मोइल दैट ही वुड हैव गॉन थ्रू, क्या आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हो? लाइफ में हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि हमें घर पे भी कोई नहीं समझ रहा है और बाहर से भी कोई अपनेपन की उम्मीद नहीं है। अकेले पड़ गए हैं। अब हमारे पास क्या है? किसी की सपोर्ट तो है नहीं, हमारे पास है हमारी सराउंडिंग्स, हमारा एनवायरनमेंट। जैसे कि लोन वुल्फ सबसे पहले अकेले ही जंगल को अपनाता है, वो अपने सराउंडिंग्स को खुद से फेमिलराइज करता है, उसका रिलेशनशिप खुद के साथ देखता है, एनालाइज करता है, एक्सप्लोर करता है, अपने आसपास की जगह को समझता है। वैसे ही करना ने भी खुद को संभालने के लिए एक जिम्मेदारी ली। एक रॉयल फैमिली का ना होते हुए भी ही वांटेड टू बी अ किंग, सो व्हाट डिड ही नीड टू बिकम अ किंग? वो सारी विद्याएं, वो सारी कलाएं जो एक राजा को, एक वॉरियर को आनी चाहिए, वो उसको सीखने में जुट गए। All that was necessary for him to become a king. जैसे कि वेदों का ज्ञान आना बहुत जरूरी था, अस्त्र शस्त्र, वेपनरी की नॉलेज और मास्टरी होना बहुत जरूरी था, so that he can become powerful, knowledgeable and successful in his pursuit. जब एक लोन वुल्फ बाहर की सारी डिपेंडेंसी को हटाकर खुद के सर्वाइवल के लिए ट्रिक्स सीखना शुरू करता है, उसे एक मोटिवेशन की जरूरत होती है जिसे हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या फिर उसे आप सर्वाइवल मोटिवेशन भी कह सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस टू इट्स एनवायरनमेंट. जब भी आपको लोनलीनेस या अकेलापन महसूस हो, आप रादर दैन सैडनेस और डिप्रेशन की तरफ जाएं, आप अपने एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करें, अपनी सोसाइटी को समझने की कोशिश करें, उसको अपनाने में जुट जाएं. Recently, I saw an interview where Diljit Dosanjh was mentioning that he left his home when he was 11 years old. आज आप इमेजिन करो कि वो कहाँ पर है. He had no other choice but to succeed. जैसे करना ने अपनी लाइफ में कुछ गोल्स, कुछ मिशन सेट किए और उन पर वर्क करना शुरू किया. हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी आइडेंटिटी क्या होगी. नेक्स्ट स्टेज आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस आइडेंटिटी. इस आइडेंटिटी की फॉर्मेशन कैसे होगी? नाउ दिस स्टेप इज कंप्लीटली डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर विल पावर. एक लोन वुल्फ को लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके दोस्त कौन होंगे और उसके दुश्मन कौन होंगे.
अगर करुणा ने अपने मेंटल इमोशनल लेवल पर ये एक्सेप्ट कर लिया होता कि वो एक चैरिटियर के बेटे हैं, एक सुत पुत्र हैं और वो राजा कभी नहीं बन सकते, तो शायद उनकी कहानी में इतनी डेप्थ नहीं होती, इतनी महानता नहीं होती, उनकी लाइफ स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग भी नहीं होती और शायद आप और मैं इस बारे में बात भी नहीं कर रहे होते। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट थॉट्स, व्हाट काइंड ऑफ अ माइंडसेट इज फेवरेबल टू यू एंड व्हिच इज नॉट। किस तरह की थॉट्स हैं जो आपको आपके सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी एंड व्हाट थॉट्स विल टेक यू अवे फ्रॉम इट। करण ने सबसे पहले अपनी मेंटालिटी, अपना माइंडसेट एक योद्धा, एक वॉरियर का बनाया। दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड टुडे, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी एंड दिस इज हु आई एम फ्रॉम नाउ ऑन। और एक योद्धा बनने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे वेदों की नॉलेज चाहिए, मुझे अस्त्र शस्त्र वेपनरी की ना सिर्फ की नॉलेज बल्कि मास्टरी चाहिए। उन्होंने अपने प्राइमरी फेज में ही कुछ अपने गोल्स बनाए और उन पर वर्क करना शुरू कर दिया। जब भी आप जिंदगी में अकेलेपन से जूझ रहे होते हो, वहां से गुजर रहे होते हो, एक पॉइंट आता है जब आप थोड़ा सा ठहर जाते हो एंड दैट इज व्हेन यू नीड टू डिसाइड ऑन योर लाइफ गोल्स एंड द मिशन। यू हैव टू राइट डाउन व्हाट यू वांट टू बी। आपको एक गोल सेट करना पड़ता है। आप खुद गिरते हो, खुद उठते हो, खुद रियलाइज भी करते हो, बट यू नेवर 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 गिव अप। या तो आप जीत जाते हो या आप सीख जाते हो एंड दैट इज व्हाट मेक्स द मोस्ट डिफरेंस, दैट इज वेयर रियलाइजेशन कम्स। यही होता है एक लोन वुल्फ की खुद की आइडेंटिटी बनाने का एक सीक्रेट। This is my new identity, this is what I want to be and this is what I'm going to work towards, this is who I'm going to be and this is how I'm going to act from now on. Lone Wolf के mindset में दो statements होती हैं, I am the king and I don't care who else claims to be the king because मैं आ गया हूँ। इससे आपको अनलिमिटेड कॉन्फिडेंस मिलता है अपने गोल्स को पाने के लिए। अब ये चीज हम करुणा की लाइफ से सीख सकते हैं। आप अपने प्राइमरी फेज में कुछ गोल सेट कर लो एंड पूरी शिद्दत से रिलेंटलेसली आप उस पर काम करना शुरू कर दो। इसे हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल माइंडसेट। अगर आपको प्रेसिडेंशियल माइंडसेट पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करके बताओ सो दैट आई कैन क्रिएट अ वीडियो फॉर दैट। हमने आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई भी कर लिया, फॉर्म भी कर लिया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है टू गिव स्ट्रक्चर टू दिस आइडेंटिटी। एक लोन वुल्फ अकेला लड़ता है, अकेला सर्वाइव करता है, अकेला हारता है, अकेला जीतता है, बट द लास्ट स्टेप इज टू बी एबल टू फाइट फॉर दैट सर्वाइवल। इस टाइम पे आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे व्हाट शुड आई डू, व्हाट आई शुडंट डू, वेयर डू आई नीड टू बी साइलेंट, व्हाट डू आई नीड टू अब्सॉर्ब एंड इन फ्रंट ऑफ whom डू आई नीड टू स्पीक, वेयर डू आई हैव टू बी साइलेंट। एक लोन वुल्फ 20 शेरों के झुंड में जाके ये नहीं कहता आई एम द लोन वुल्फ, आओ मेरे से लड़ो, क्योंकि बहादुरी और बेवकूफी में एक धागे भर का फर्क होता है। इट्स अ वेरी वेरी फाइन लाइन। हमने करुणा की लाइफ से ये सीखा कि व्हेन ही वांटेड टू बिकम अ वॉरियर ही वेंट टू गुरु द्रोणाचार्य एंड गुरु कृपाचार्य कि मुझे आप सिखाओ ये अस्त्र शस्त्र की विद्या, बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट हिम बिकॉज ही वॉज अ चैरिटियर सन। वो एक सुत पुत्र थे। He was not eligible to learn with other royal family kids. Can you imagine? He was not considered deserving to learn those skill sets. At that time, Karna stepped back silently and he went to Lord Parshurama. And without revealing a truth as a Kshatriya, he learned all those skills to become a great warrior. जब तक आपके पास अचीवमेंट्स नहीं है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी से कुछ बोल पाए, तब तक आप रिटेलिएशन नहीं कर सकते। आपको कुछ बनना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कुछ कहने से पहले। आपकी बात सुनी जाए, उसमें वेट हो, उससे पहले आपके पास अचीवमेंट्स होनी चाहिए। द्रौपदी के स्वयंवर में भी करुणा को रिजेक्शन सामना करना पड़ा। He was not eligible to participate in that competition. What did he do? He did not fight back. He did not show his ego. He silently stepped back. And he practiced his archery day and night. He wanted to be a powerful warrior, just like Arjuna. In fact, better than Arjuna. क्या आप जानते हो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, करुणा की लाइफ के ऊपर अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो उसमें आपको पता लगेगा कि करुणा की लाइफ का एक बहुत बड़ा दुख था कि उन्हें अपने गुरु से प्यार नहीं मिला, गुरु द्रोणाचार्य। ही डिड नॉट रिसीव हिज एडमिरेशन, हिज लव, हिज एक्सेप्टेंस, हिज वैलिडेशन, और उसी के लिए ही वर्कड डे एंड नाइट जस्ट टू बी एबल टू इम्प्रेस हिज गुरु सो दैट ही कैन फाइंड दैट लव, ही कैन रिसीव दैट लव। पर गुरु द्रोणाचार्य के फेवरेट थे अर्जुना। He gave all his love and attention to Arjuna. That is why Karna despised Arjuna and he wanted to become better than Arjuna in every possible sense. In fact, वो अर्जुना से बेटर बन भी गए। आपको ये पता होगा कि अर्जुन को अगर कोई हरा सकता था तो वो सिर्फ कर्ण थे। You need to prepare in silence, in stealth mode. आपकी तैयारी इतनी खामोशी में होनी चाहिए कि आपका जो सक्सेस है, जो आपकी सफलता है, वही शोर मचा दे। इसे हम सब्जेक्टिव रियलिटी भी कह सकते हैं, अपनी दुनिया खुद से बनाना। What was there in your mind when you began this journey? Now, one of the most negative entity that can affect your growth is your ego. यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। What did Karna do in Draupadi's Swayamvar? He silently stepped back. He did not retaliate. Why? Because he knew it is not the right time, it is not the proper time to show his ego. यहाँ पर हमें खुद पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
कहीं ऐसा ना हो इस ईगो ट्रिप में, इस स्ट्रेंथ के फेक शो ऑफ के चक्कर में हम अपने गोल से ही डाइवर्ट हो जाए। व्हेन द टाइम इज राइट एंड व्हेन यू हैव एक्चुअली मेड इट, आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको अपने आप पता लग जाएगा। लास्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग अ लोन वुल्फ इज पब्लिशिंग योर आइडेंटिटी। कोई भी लोन वुल्फ 2 या 5 दिन या 3 महीने के लिए लोन वुल्फ नहीं बनता, वो बनता है पूरी लाइफ टाइम के लिए। सक्सेसफुल होना बहुत आसान है, लेकिन सक्सेसफुल बने रहना बहुत मुश्किल। To be able to sustain your success, to be able to survive your success is the most difficult thing one could encounter. जब कर्णा को दुर्योधन जैसा दोस्त मिल भी गया, अंग का राज्य में मिल गया, he did not come to fight back, he did not come to take a revenge. There were a lot of people who disrespected him, neglected him throughout his life, but he did not come back to take revenge from them. और गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की देखो आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, आज मैं कितना महान वॉरियर बन गया हूँ। He was only trying to make himself a better warrior, a better person. And this is why I consider Karna as the only lone wolf in the whole story of Mahabharata. The truth remains, Karna हारा नहीं था, हराया गया था, और अर्जुन जीता नहीं था, जिताया गया था। Consistency is the thing that gives you an identity. अगर एक लोन वुल्फ 2 महीने के बाद शिकार करते हुए मारा जाए तो उसे हम लोन वुल्फ नहीं कहते। जैसे कि किसी ने कहा है ना कि चंदन के जो पेड़ में फ्रेग्रेंस होती है, उसको बनने में पूरी लाइफ टाइम, पूरा एक लाइफ स्पैन लग जाता है। Only when you're successful for a very long time are you actually successful. कौन बनेगा करोड़पति में 5 लाख रुपए जीत लेने को सक्सेस नहीं कहते। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके सोशल मीडिया पे 2 महीने तक छाए जाने को सक्सेस नहीं कहते। टू मेंटेन योरसेल्फ एज अ सक्सेसफुल पर्सन देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन, जैसे रेजिलियंस, कंटिन्यूअस लर्निंग, परसिस्टेंस, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। इन ऑल ऑलवेज हसलिंग टू ग्रो, और बेहतर और बेहतर और बेहतर। आपको खुद को एक लंबे समय तक सक्सेसफुल बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, एंड दैट इज व्हाई पीपल विल कॉल यू अ लोन वुल्फ। जब भी आप अकेलेपन के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से बाहर निकल के अपने गोल्स पे काम करना शुरू करते हो, आप अपने मिशन की तरफ बढ़ते हो, ऐसे टाइम पर आपके छोटे छोटे माइलस्टोन को जब आप अचीव करते हो, तब आपका ह्यूमन ब्रेन बॉडी के अंदर सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोमॉर्फिन्स जैसे केमिकल्स रिलीज करता है, जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। And that is why all these small milestones, these small successes are so addictive. इसी वजह से loneliness can actually become addictive when you are harnessing it, when you're using it for your further growth. इस वीडियो में हमने बात करी कि lone wolf बनने के secrets क्या हैं and why is it so addictive. इसी वीडियो में कई ऐसी चीजें थी जिनके बारे में और डिटेल में बात करी जा सकती थी, पर हम कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। इफ यू डू वांट क्लैरिटी और डिटेल्स ऑन एनी ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टॉपिक, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। उसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पर इन डेप्थ बात करनी हो तो प्लीज कॉमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं, सो दैट वी कैन प्रिपेयर कॉन्टेंट अकॉर्डिंगली। अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में या किसी सोशल सर्कल में कोई अकेलेपन से जूझ रहा है, you can share this video with them to tell them that you appreciate their effort, and that is probably the best way to say that you support them, you love them, you care for them. Needless to say, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए and press the bell icon so that you can get notification on the latest videos. For now, this is Bhavesh Ahuja signing off. Thank you so much for watching and thank you so much for supporting this journey. Thank you.